जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण जी को पर्दे में क्यों रखा जाता है। दोस्तों, एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन में आया था। दोस्तों, वो भक्त पैदल चल के वृंदावन में आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान रिझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। वहां पर मंदिर के स्वामी जी को तब पता चला तो वह उनके पीछे पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी को वापस ले आए। तब से बांके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन को व्यवस्था की। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं ताकि वो निरंतर उनको देख न सके। बांके बिहारी की मूर्ति को कैसे प्रकट किया था। दोस्तों, मानता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई थी। कहते हैं कि श्री हरिदास जी ने अन्य भक्त के प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी को वृंदावन प्रकट हुए थे। बांके बिहारी जी के मंदिर का जो रहस्य रहता है दोस्तों, यहाँ पर हर वर्ष मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी को प्रगट मनाया जाता है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। दोस्तों, वह दिन होता है अक्षय तृतीया, जो वैशाख मास की तृतीया पर आता है। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, एक समय पर वह हमेशा कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे और निधिवन में बैठकर राधा कृष्ण के गाने सुनते रहते थे और राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे। उनके संगीत मई भक्ति भाव के भगवान उत्पन्न हो जाते और कई बार तो उनके सामने भी आ जाते थे। हरिदास जी शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपया करके हमें भी दर्शन का लाभ देने दें। हरिदास जी इसके बाद फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण और राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने को इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको लंगोट पहनाकर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा रानी के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई। फिर हरिदास जी ने उनका नाम बांके बिहारी रखा। दोस्तों, यही कारण था बांके बिहारी जी को पर्दे में रखने का। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।